नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएच डांगरा स्वागत करता हूं आपका सॉल्व अप के इस वीडियो लेक्चर में। यहां आपको मिलता है हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि के साथ और स्टेप बाय स्टेप। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 12.1। देखिए प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 1। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं हम हल। क्या दिया है हमें? दो घन दिए, तो यहाँ घन बना लेते हैं हम। ऐसे हमें दो घन दिए और इनमें प्रत्येक का जो आयतन है वो कितना दिया है? 64 घन सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? घन का आयतन। घन का आयतन कितना दिया? 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। तो भुजा क्या मान लिया हमने? मान लो a, तो a की घात 3। ये कितना? 64 दिया हमें। अब यहाँ से जब घन हटाएंगे तो इधर घनमूल लग जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 64 और ये इसका घनमूल। अब a बराबर 64 का घनमूल निकालेंगे तो 64 में क्या क्या आएगा? तो यहाँ 4 से देंगे तो 4 एकम 4 बचा कितना? 2, तो 24। तो 4 छंग 24, फिर 4 से 4 चौक 16, फिर 4 से 4 एकम 4। तो 4 कितनी बार आया? 3 बार। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4 गुणित 4 4 3 बार, और यहाँ 3 घात है तो ये इस अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो a क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। तो घन की जो कोर है या भुजा है वो कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। मतलब a बराबर कितना आ गया? 4। इसमें भी a बराबर कितना आ गया? 4। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। जब इन दोनों घनों को हमने जोड़ा तो एक घनाभ बन गया। अब ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब जो घनाभ बना उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 4 और 4 को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो इस घनाभ की लंबाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो वही रहेगी, जो 4 यहाँ थी तो वही 4 यहाँ पर भी रहेगी, और ऊंचाई जो इस घन की थी वही ऊंचाई इसकी भी रहेगी। तो अंतर किस में आएगा? केवल इसकी लंबाई में। लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। तो अंतर किस में आएगा? लंबाई में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो घनों को जोड़ने पर बने घनाभ की लंबाई L बराबर कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। चौड़ाई B बराबर कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई H बराबर कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है? 2LB धन BH धन HL। ये सूत्र होता है। इसमें सूत्र में हम ये मान रख देते हैं। तो बराबर 2L कितना है? L 8 और B 4 H 4। तो LB तो यहाँ हो जाएगा 8 गुणित 4, फिर B का मान 4, H का मान भी 4, फिर H का मान 4 और L का मान 8। ये मान हमने रख दिए। अब यहाँ 2 8 चौक 32 धन 4 चौक 16 और धन 8 चौक 32। ठीक है। ये 2 इन सबको जोड़ देंगे तो 32 और 32 64। 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 0 कितना आया? 160। और ये क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसकी क्या इकाई होगी? वर्ग। और हमें ये किस में दिया था? सेंटीमीटर में। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर।
ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो। देखिए प्रश्न नंबर 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ लिखते हैं हम हल। क्या दिया हमें, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसका चित्र बनाते हैं यहाँ। देखो ये क्या है, एक अर्धगोला है, ठीक है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित, मतलब इसके ऊपर एक बेलन है। ये इसके ऊपर एक बेलन बना हुआ है। अब ये इस बेलन की ऊंचाई हो गई, ये अर्धगोले की त्रिज्या हो गई। जितनी त्रिज्या अर्धगोले की होगी उतनी त्रिज्या बेलन की भी होगी। जितनी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है उतनी त्रिज्या ये भी है। अब हमें क्या क्या दिया है, देखो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ये अर्धगोला है और ये यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास है, ये कितना है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी, 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। इस पूरे बर्तन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब ये अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर, तो ये बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये एच, यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई एच कितनी हो जाएगी, तो हम 13 में से इस 7 को कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 7 है, ये कितनी है, 7 है, तो 13 में से 7 कम कर देंगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर, ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया हमको, तो यहाँ लिखेंगे दिया है अर्धगोले का व्यास कितना, 14 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी आधी, तो अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर, व्यास की आधी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। फिर बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जो अर्धगोले की त्रिज्या है, तो बेलन की त्रिज्या आर, ये भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। फिर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी, 13 में से कितना कम कर देंगे हम, 7, तो यहाँ लिखेंगे 13 ऋण 7 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली। अब हमें क्या याद करना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अंदर अंदर कितना क्षेत्रफल है ये हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या आएगा, गोले का वक्र पृष्ठ और बेलन का भी वक्र पृष्ठ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और धन बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। दोनों के वक्र पृष्ठ आएंगे, क्योंकि ये भाग भी नहीं है हमारे पास और ये भाग भी नहीं, क्यों, क्योंकि ये अंदर से खोखला है, केवल हमें अंदर का आंतरिक क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो दोनों के वक्र पृष्ठ आएंगे यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे बराबर, अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है, तो ये सूत्र है 2 पाई r⁴ धन बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो इसका सूत्र है 2 पाई
आर एच, ये दोनों मान हम रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बराबर, सबसे पहले क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें, तो 2, तो यहाँ भी 2 पाई, ये पाई, आर इसमें भी, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेते, तो 2 पाई आर कॉमन। अब यहाँ से 2 पाई बाहर आ गया, आर की घात 2 में से 1 आर बाहर आया, तो 1 आर अंदर बचेगा, आर धन। ये 2 पाई आर तो बाहर आ गया, बचा कितना, एच, तो यहाँ एच मान रख देते हैं। 2 पाई का मान 22/7, और आर कितना है, त्रिज्या कितनी है, ये 7 सेंटीमीटर, तो आर का मान 7, फिर अंदर आर का मान 7, और एच कितना है, एच है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 गुणित 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। 13 का 44 में गुणा कर देंगे, तो 13 चौक 52 की 2, हासिल आई 5, 13 चौक 52, 52 और 5 57, तो कितना आया 572। और ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसकी इकाई क्या होगी, वर्ग इकाई, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 572 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं हम हल। देखिए एक चित्र बनाते हैं, एक शंकु है जो अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो यहाँ हम एक अर्धगोला बना लेते हैं। ठीक है, ये अर्धगोला, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ये शंकु। अब और क्या दिया है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, और खिलौने की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, या यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। ये आर 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। फिर संपूर्ण ऊंचाई कितनी, 15.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ये 15.5 सेंटीमीटर, ये कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। अब ये जो शंकु है, ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अब ये शंकु की ऊंचाई h, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, तो ये h का मान, तो 15.5 में से हम यहाँ तक की जो ऊंचाई है 3.5 ये कम कर देंगे, तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। शंकु की ऊंचाई कितनी, 15.5 में से 3.5 को कम करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 12। तो h का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की त्रिज्या ये r, ये भी कितनी होगी, 3.5, ये भी क्या है r, ये भी कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम लिख लेते हैं जो जो हमें दिया है। क्या दिया है, दिया है अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये भी अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, तो r कितना, 3.5 सेंटीमीटर। फिर शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर, कुल ऊंचाई कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 में से हम कितनी घटा देंगे, 3.5, तो कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो इसका मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या करना है, इस शंकु की ये तिर्यक ऊंचाई, तो हमारे पास सूत्र होता है, क्या सूत्र है, चूंकि L वर्ग बराबर h वर्ग धन r वर्ग। अब हमें L चाहिए, हमारे पास h भी और r भी, तो हम मान रख देते हैं। तो L वर्ग, h कितना है 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 का वर्ग, r कितना है 3.5, तो यहाँ आ जाएगा 3.5 की घात 2। अब L वर्ग बराबर 12 का वर्ग कितना होगा 144, और 3.5 का वर्ग कितना होगा, 3.5 में 3.5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12.25। ठीक है, इन दोनों को हम
जोड़ देंगे तो एल वर्ग बराबर 144 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.25 तो ऐसा का ऐसा, 2 और 4 6, 4 और 1 5 और 1 तो कितना आया 156.25। ठीक है, अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एल बराबर √156.25। तो एल बराबर आ जाएगा, देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो ये तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, ये अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ, क्योंकि ये भाग तो अंदर है, केवल हमें बाहर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बाहर का क्षेत्रफल तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और बाहर का क्षेत्रफल शंकु का, मतलब शंकु का भी वक्रपृष्ठ। तो यहाँ क्या आएगा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ धन शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक है, ये दोनों के वक्रपृष्ठ निकाल के हम जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आएगा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या है, तो 2πr² धन शंकु का वक्रपृष्ठ πr/l। क्या कॉमन आ रहा है, पाई इसमें भी तो पाई कॉमन, आर इसमें भी तो आर भी कॉमन। अब बचा क्या, 2 बचा यहाँ, r² थी, एक आर बाहर तो एक आर अंदर, पाई बाहर आर बाहर, क्या बचा एल। अब मान रख देते हैं, पाई कितना 22/7 और आर कितना है 3.5, यहाँ रख देते हैं 3.5, फिर ये 2 गुणित आर का मान 3.5 धन एल कितना 12.5, तो यहाँ लिख देते हैं 12.5। अब 7 से 3.5 को काट देते हैं, 7 एकम 7, भाग नहीं जा रहा उसकी 0, फिर ये दशमलव यहाँ लगा के 35 हो गया तो 7 पंजे 35, फिर 22 पंजे 110 तो कितना आया 110 और एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लग गया। फिर 2 से इसमें गुणा करते हैं तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल आई, 1 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 और 1 7 तो 7.0 धन 12.5। अब ये कितना 11 गुणित 12 में 7 जोड़ेंगे तो 12 और 7 19.5। अब इसका गुणा कर देते हैं, 11 पंजे 55 की 5 हासिल आई 5, 11 99 और 5 104 की 4 हासिल आई 10, 11 एकम 11, 11 और 10 21, दशमलव एक अंक के बाद तो कितना आया 214.5। और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसकी इकाई क्या होगी, वर्ग सेंटीमीटर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके साथ ये प्रश्न नंबर 3 समाप्त हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं हम हल। क्या दिया हमें, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। तो यहाँ हमेशा एक चित्र बनाते हैं, मान लो ये घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, ऐसा ये घनाकार ब्लॉक है और इसके ऊपर क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा है ऐसा, ठीक है। अब अर्धगोले का जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, जो इस घन की कोर होगी उसके बराबर, जो घन की भुजा होगी उसके बराबर होगा। तो ये घन की भुजा कितनी दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर, मतलब ये कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका अधिकतम व्यास, इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इस घनाकार बॉक्स की प्रत्येक भुजा कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। तो इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर हो सकता है, और इसकी त्रिज्या कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, इसकी आधी मतलब 7 की आधी कितनी 3.5।
इसको हम आगे हल करते हैं। तो क्या दिया हमको, तो लिखते हैं हम, दिया है घन की भुजा ए बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या पूछा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर हो सकता है। जितनी घन की कोर होगी उसके बराबर हो सकता है। फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी अर्धगोले की, त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 7/2। जितना व्यास होगा उससे आधी, तो ये कितना 7/2। अब हमें क्या याद करना है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, क्या क्या दिख रहा है हमें, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ धन, और क्या है, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला ये ऊपर, तो इसका वक्र पृष्ठ आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और ये जो भाग रहेगा ये हमें कम करना पड़ेगा। इस अर्धगोले का आधार का जो व्यास है, वो आधार का जो क्षेत्रफल है वो हमें कम करना पड़ेगा। तो इसमें से कम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम सूत्र लगा देते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a वर्ग धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो 2πr² ऋण अर्धगोले का आधार। अब जो अर्धगोला होता है उसका आधार क्या होता है, उसका आधार क्या होता है, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ये वृत्त का क्षेत्रफल या अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोले का जो आधार होता है वो वृत्त ही होता है। ये अर्धगोला और ये इसका आधार, इस आधार का क्षेत्रफल तो ये वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। कितना आएगा 6a वर्ग धन 2πr² में से 1πr² कम कर देंगे तो कितना बचेगा, πr²। अब इसमें मान रख देते हैं, यहाँ कितना 6, a कितना है, a का मान कितना 7, और यहाँ पर क्या है 7 तो 7 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 7 × 7 धन पाई कितना 22/7, 22/7 गुणित r², r कितना है 7/2, ये कितनी बार, यहाँ 2 घाते तो 2 बार, 7/2 गुणित 7/2। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, 7 7 49, 49 में 6 का गुणा, तो 49 में 6 का गुणा कर देते हैं, 6 9 की 54, फिर 5 बचे, 6 चौक 24, 24 और 5 29, तो कितना आया 294 धन, यहाँ एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 2 से 22 को काट देते हैं, तो कितना 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11 7 77, 77/2, तो 294 धन 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6 बचा 1, तो इधर 17, 2 8 16, फिर दशमलव लगा दिया, 1 बचा, तो 10, 2 पंजे 10, तो कितना आया ये 38.5। इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 0.5, तो ऐसा का ऐसा, 8 और 4 12 के 2, हंसिलाई 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13 के 3, हंसिलाई 1, 2 और 1 3, तो कितना आया 332.5, 332.5। और ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसकी इकाई क्या होगी, वर्ग इकाई। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो जो ठोस बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर
से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एक मान लेते हैं ये घनाकार ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया इन्होंने, एक अंदर की ओर अर्धगोला काटा, यहाँ से एक अर्धगोला ऐसा काट दिया है, ठीक है। अब इसका व्यास किसके बराबर हो गया, इस घनाकार ब्लॉक के एक भुजा के बराबर आ गया। अब इसकी भुजा मान लो ये ए है, ये भुजा क्या है, ए, तो ये जो अर्धगोला इसका व्यास भी कितना हो जाएगा, ए, ठीक है। और इसका अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। माना कि घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर मान ली हमने। तो अब ये इसकी भुजा ए सेंटीमीटर, तो ये अर्धगोले का व्यास भी कितना हो जाएगा, ए सेंटीमीटर। तो यहाँ इसलिए अर्धगोले का व्यास ये कितना होगा, ए सेंटीमीटर, और उसकी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी मतलब a/2 सेंटीमीटर। अब हमें इस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कौन सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा, तो ये घन का संपूर्ण पृष्ठ लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ धन ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये भाग खाली है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। और कम क्या करेंगे, ऋण ये अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल कम कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब मान रख देते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 6a² धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2πr² ऋण अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होता है πr², तो ये कितना बचा, 6a² धन 2πr² में से 1πr² कम करेंगे तो कितना आएगा, πr²। अब हम इसमें मान रख देते हैं, तो 6a² धन r कितना है, a/2, तो ये कितनी बार रखना पड़ेगा, 2 बार, तो यहाँ लिख देते हैं a/2 गुणित a/2। फिर आगे हल करते हैं, ये कितना बराबर 6a² धन ये कितना हो जाएगा, a का a में गुणा तो a² पाई, a²/4 अब इसको हम आगे हल करते हैं, तो 4 का गुणा इसमें, तो 4 छंग 24 a² धन a² कितना 4। अब कॉमन कितना आ रहा है, तो a² दोनों में, तो a² कॉमन बटे 4 और बचा कितना 24 धन पाई, ये इसका उत्तर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a²/4 पाई धन 24, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई या वर्ग, हमने सेंटीमीटर माना है तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये किसी ने इसकी भुजा को L माना तो A की जगह क्या आएगा, L आएगा, ठीक है।
तो ये प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये दवा का एक कैप्सूल है, ये बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। इस सिरे पर भी एक अर्धगोला है, इस सिरे पर भी एक अर्धगोला। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। इस पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 मिलीमीटर, और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। ये पूरा व्यास इसका कितना है, 5 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं हम हल। देखिए ये कैप्सूल दिया है और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा है। अब इसका व्यास कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 5 मिलीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी। ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 की आधी मतलब 5/2। और इसी प्रकार इधर भी ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 मिलीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब 5/2। तो ये भी 5/2, ये भी 5/2। तो इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई, 5/2। अब ये 5/2 इधर और 5/2 इधर, तो ये कितना कम हो जाएगा इसकी लंबाई में से। इस कैप्सूल की पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, मतलब 2.5 इधर कम हो गया, 2.5 इधर कम हो गया। तो ये कितना बचेगा, फिर 14 में से 5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 मिलीमीटर। ये बेलन की जो लंबाई है या ऊंचाई है, ये कितनी हो जाएगी, 9 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। हमको क्या दिया है, दिया है अर्धगोले का व्यास कितना दिया, 5 मिलीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r, इसकी आधी मतलब 5/2 मिलीमीटर हो जाएगी। अब 5/2 और 5/2 इधर दोनों कम हो जाएगी। तो ये बेलन जो बचा इसकी लंबाई कितनी बची, 9 मिलीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे बेलन की या कैप्सूल की लंबाई। अब बेलन जैसा होता है तो लंबाई होती नहीं, उसमें क्या लेते हैं हम, ऊंचाई। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऊंचाई। ठीक है, ये h, ये कितनी हो गई, तो 14 में से 2.5 और 2.5 5 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 9 मिलीमीटर। अब हमें इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अब बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। तो यहाँ बेलन की त्रिज्या भी लिख लेते हैं। बेलन की त्रिज्या r बराबर, ये भी अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर मतलब 5/2 मिलीमीटर। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, यहाँ पर ये अर्धगोला एक इधर बन रहा है, एक अर्धगोला इधर बन रहा है, और बीच में बेलन बन रहा है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ और 2 अर्धगोले का भी वक्रपृष्ठ। तो यहाँ लिखेंगे पहले तो बेलन का वक्रपृष्ठ धन 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 अर्धगोले बन रहे हैं। 2 गुणित अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, सूत्र लगा देते हैं। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। सूत्र अच्छे से याद रखना पड़ेंगे। फिर 2 गुणित अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr²। अब क्या क्या कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 2 है कॉमन, इसमें भी 2 है, पाई है इसमें भी पाई है, पाई भी कॉमन, r इसमें भी तो r भी कॉमन। अब बचा क्या, 2πr कॉमन, तो यहाँ बचा h, और 1 2 बाहर आया तो 1 2 अंदर बचा, पाई बाहर आ गया, r की घात 2 में से 1 r बाहर तो 1 r अंदर। अब इसको आगे हल करते हैं। तो बराबर मान रख देते हैं 2, पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है, r का मान 5/2। तो यहाँ लिख देंगे 5/2। फिर अंदर h कितना है, h है 9, तो यहाँ लिख देंगे 9
धन 2r, तो ये 2 और r कितना है 5/2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा। अब ये कितना बचा 22 पंजे 110 बटे में 7 गुणित, यहाँ कितना हो गया 9 और 5 14। अब 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये कितना हो जाएगा 2 से इसमें गुणा करो, 2 का 0 में तो 0, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कितना आया 220। और ये क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 मिलीमीटर, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग मिलीमीटर आएगा। तो उत्तर कितना आया 220 वर्ग मिलीमीटर। इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 220 वर्ग मिलीमीटर। तो ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो हम बना लेते हैं ऐसा। ये बेलनाकार तंबू है ऐसा, और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, फिर हमें क्या दिया है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है 2.1 मीटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी 2.1 मीटर बेलन की ऊंचाई हो गई, मतलब ये क्या हो गया h। ठीक है, फिर व्यास कितना दिया इसका 4 मीटर, मतलब ये व्यास है यहाँ से यहाँ तक, ये व्यास कितना 4 मीटर। ये ऊंचाई और ये त्रिज्या, तो व्यास कितना है 4 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 2 मीटर, और बेलन की त्रिज्या भी 2 मीटर। ये शंकु की ऊंचाई और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, ये कितनी दी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दी, और ये शंकु की ऊंचाई, अब ये ऊंचाई हमने h यहाँ ले ली, तो यहाँ पर कैपिटल H ले लेते, ये हमें ज्ञात करनी होगी। ठीक है, अब हमें इस पूरे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर इसकी लागत भी ज्ञात करनी है। तो ये जो तंबू बना है इसका ये जो आधार है, यहाँ पर कैनवास नहीं लगा, केवल इसी प्रकार का कैनवास लगा है, ना तो यहाँ पर लगा है ना यहाँ लगा है। ये ऐसा एक तंबू बना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कैनवास का, और उसकी लागत ये दर हमको दी है, इससे हम उसकी लागत ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम हल। दिया है बेलन की ऊंचाई h कितनी दी 2.1 मीटर, फिर बेलन का व्यास बराबर 4 मीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, बेलन की त्रिज्या r बराबर 2 मीटर, और शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी इस बेलन की त्रिज्या के बराबर। तो शंकु की त्रिज्या ये भी r होगी, और कितनी होगी 2 मीटर। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी 2.8 मीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर। ठीक है, और हमें क्या याद करना है, कैनवास का क्षेत्रफल और कैनवास की लागत। तो हम पहले कैनवास का क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब इस पूरे तंबू का क्या निकालना पड़ेगा हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब हम यहाँ लिखते हैं कैनवास का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं कैनवास का अब कैनवास का क्षेत्रफल मतलब इस तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो क्या क्या आएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ धन शंकु का वक्रपृष्ठ। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ धन शंकु का वक्रपृष्ठ। अब बेलन का वक्रपृष्ठ कितना, 2 पाई आर एच, और शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। अब हमारे पास आर भी है एल भी है, तो हमें एच निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या क्या कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो पाई और आर बाहर निकाल देते हैं, पाई आर बाहर निकाल दे, क्या बचा 2h और इधर l। मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7। आर कितना है, आर है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। फिर 2 गुणित h, h कितनी, बेलन की ऊंचाई कितनी, 2.1 धन l, l कितना है 2.8। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं। बराबर 22 दूनी 44, तो यहाँ कितना हो जाएगा 44/7 गुणित ये कितना 21 दूना 42, तो ये 4.2 धन 2.8, तो ये 44/7 गुणित इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 2 10 की 0, हाँ सिलाई 1, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये हो गया 44/7 गुणित 7, तो 7 से 7 कट गया, कितना आया 44। ये क्या आया, इसका कैनवास का क्षेत्रफल। वर्ग मीटर, ये कैनवास का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें कैनवास की लागत निकालनी है, तो दर का गुणा इस क्षेत्रफल में कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कैनवास की लागत, तो यहाँ आएगा दर गुणित क्षेत्रफल। अब दर क्या दी हमें, 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो इस क्षेत्रफल में 500 का हम गुणा कर देंगे, तो दर है 500 और क्षेत्रफल है 44, तो इसका गुणा कर देंगे, तो 2 0 5 का गुणा कर देते हैं, 5 चौक 20 की 0 हाथ से लाई 2, 5 चौक 20 और 2 22, तो कितना आ गया रुपये 22,000। ठीक है, तो ये कैनवास की लागत आ गई 22,000 और कैनवास का क्षेत्रफल कितना आ गया 44 वर्ग मीटर। तो ये प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करते हैं, या लिखेंगे हल। इसके इस अनुसार एक चित्र बना लेते हैं। तो एक बेलन है, ठीक है, ये एक बेलन है और इसमें से एक शंकु काट लिया जाता है। मान लो कि ये शंकु इसमें से काट लिया, एक ऐसा बेलनाकार ठोस है, उसमें से ये एक शंकु निकाल लिया। अब बाकी जो बचा ठोस उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या क्या दिया है, इस बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऊंचाई हो गई, ये बेलन की ऊंचाई भी है और शंकु की ऊंचाई भी। फिर और क्या दिया हमें, व्यास दिया इसका 1.4 सेंटीमीटर, तो ये व्यास यहाँ से यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, फिर ये आधी, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये कितनी 8, तो 1.4/2 इसकी आधी हो जाएगी। अब हमें ये जो बाकी बचा जो ठोस है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक बेलन है, उसमें से एक शंकु काट लिया, मतलब इतना क्षेत्रफल उन्होंने निकाल लिया, बाकी बचे का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं दिया है
बेलन और शंकु की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। फिर बेलन और शंकु का व्यास ये कितना दिया 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन और शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर इसकी आधी व्यास की आधी हो जाएगी, मतलब 1.4/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं, दशमलव हटाते हैं तो एक जीरो आ जाएगी, तो 2 से काट देंगे, 2 से 14 और 2 एकम 2 और 0, तो ये कितना आ गई 7/10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आ गई। ठीक है, तो अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले तो हम क्या लेंगे इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और उसमें से ये जो शंकु है इसका पृष्ठ हम जोड़ देंगे, तो क्या आएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। अब ये जो भाग है ये दोनों में नहीं है, तो ये हमने बेलन का क्या लिया है संपूर्ण पृष्ठ लिया है, अब इसमें ये वाला भाग भी आ गया, तो ये हमें कम करना पड़ेगा। तो ये क्या है वृत्त, इस एक वृत्त का क्षेत्रफल हमको कम करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे ये आधार के बराबर है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, या शंकु के आधार का क्षेत्रफल लिख देंगे। तो कम क्या करेंगे हम शंकु के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र लगा देते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πr r/h। फिर शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा πr/l, और ऋण शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो ये एक वृत्त है तो यहाँ पर क्या आएगा πr²। अब हमें देखें यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी l की, तो हम l पहले निकाल लेते हैं। तो चूंकि l वर्ग बराबर h वर्ग धन r वर्ग, इसमें मान रख देते हैं, तो l वर्ग ऐसा ही, h कितना है 2.4 का वर्ग, 2.4 का वर्ग धन r कितना है, ये कितना है 7/10, तो एक जीरो है तो इसके बाद दशमलव लगा सकते हैं, तो 0.7 का वर्ग। आगे हल कर लेते हैं इसको, तो l वर्ग बराबर 2.4 का वर्ग कितना आएगा, तो 5.76 धन, अब ये 0.7 का वर्ग कितना आएगा, तो 0.49, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 9 और 6 15 के 5 हासिल आई 1, 7 और 4 11 और 1 12 के 2 हासिल आई 1, 5 और 1 6.2 अंकों के बाद, तो ये l इधर से वर्ग घटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा 6.25। अब l बराबर कितना आ जाएगा, ये 6.25 किसका वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल कितना आएगा 6.25 का, तो 2.5, और ये किस में है सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी क्या आएगा सेंटीमीटर, तो l का मान कितना आया 2.5 सेंटीमीटर। अब मान रख देते हैं इसमें, यहाँ लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमारे पास l का मान 2.5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस सूत्र में ये मान रख देते हैं सारे। देखो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है और पाई आर इसमें भी, तो सभी में से पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये पाई आर हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ कितना बचा 2, इस 2 का अंदर गुणा कर देते हैं r धन h में, तो ये कितना हो जाएगा 2r धन
2h, ठीक है, धन पाई आर कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा l, और ऋण पाई आर कॉमन ले लिया। अब आर की घात 2 में से एक आर हमने बाहर ले लिया, एक आर अंदर बचेगा, ठीक है। अब इसमें मान रख देते हैं, तो यहाँ कितना 22/7, आर का मान 7/10, फिर ये 2, आर का मान 7/10 धन 2, और एच का मान कितना है 2.4, धन एल का मान कितना आया 2.5, और ऋण आर 7/10, ठीक है। तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 22/10, इसका मतलब 2.2, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ कितना हो जाएगा 7 दूनी 14/10, तो 1.4, धन 2 का गुणा कर देते हैं तो 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, तो 4.8, फिर 2.5, ऋण ये कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है। इन सबको हल कर लेते हैं, 2.2, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 5 और 8, 13, 13 और 4, 13 और 4 17, 17 की 7 हासिल आई 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, तो 8.7, ऋण 0.7 बराबर 2.2 गुणित 8.7 में से 0.7 को घटा देंगे तो कितना आएगा 8। अब 8 दूनी 16 के 6 हासिल आई 1, फिर 8 दूनी 16 और 1 17, तो कितना आया 17.6, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है और इसकी इकाई सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर वर्ग, तो ये इसका उत्तर आया। देखिए प्रश्न नंबर 9, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हमें क्या दिया है, इस बेलन की ऊंचाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या मतलब ये आधार है और यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या, तो ये आर का मान कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऊंचाई तो ये हो गई h, और ये इसके आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, तो ये प्रत्येक अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। फिर हमें इस ये जो वस्तु है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो यहाँ लिखते हैं हम हल, दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या ये भी कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठ, क्योंकि ये भाग भी नहीं है और ये भाग भी नहीं है, तो इसका क्या ले लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ धन, फिर एक अर्धगोला यहाँ पर बन रहा है और एक अर्धगोला यहाँ पर बन रहा है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ एक ऊपर और एक नीचे, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणित अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना 2π RH धन 2 गुणित अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो 2
पाई आर वर्ग कितना होगा 2 पाई आर वर्ग। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। तो 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा एच धन यहाँ कितना बचेगा 2 और 1 आर बच जाएगा। ठीक है, मान रख देते हैं। तो ये 2 पाई का मान 22/7 गुणित आर कितना 3.5, एच का मान कितना है 10 सेंटीमीटर धन 2 गुणित आर का मान 3.5। इसको आगे हल करते हैं। 7 से 3.5 को काटेंगे तो यहाँ दशमलव और 7 पंजे 35, तो ये कितना आएगा 0.5। 22 दूना 44, 44 में 0.5 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 22। 44 में 0.5 का गुणा तो 5 चौक 20 की 0 हासिलाई 2, फिर 5 चौक 20 और 2 22 और दशमलव 1 अंक के बाद तो कितना आया 22। तो ये कितना आ जाएगा 22। ये 10 धन 3.5 का डबल मतलब 3.5 का डबल कितना हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 22 गुणित 10 और 7 17। अब इनका गुणा कर देते हैं। तो 17 दूनी 34 की 4 हासिलाई 3, फिर 17 दूनी 34, 34 और 3 37, तो 374 और 21 में 30 सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आया इसका संपूर्ण पृष्ठ। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ प्रश्नावली 12.1 भी कंप्लीट हुई। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।